हेलो। कल जैसा कि हमने बात किया था, जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस टाइम उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, एक प्रस्तावना और 8 अनुसूचियां निहित थी। लेकिन उसके बाद 395 में से 20 अनुच्छेदों को हटाया गया और नए 95 अनुच्छेदों को जोड़ा गया और कुल मिलाकर के वर्तमान समय में हमारे पास 470 अनुच्छेद हैं और 22 भागों में से एक भाग को हटा दिया गया और साथ ही 4 नए भाग जोड़े गए, जिसमें पहला भाग 4A, दूसरा 9A, तीसरा 9B और चौथा 14A को जोड़ा गया, जिससे कुल मिलाकर के हमारे पास 25 नए भाग और उसके बाद 8 अनुसूचियों में 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई और इस प्रकार वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां संविधान में निहित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में अगर हम इसको देखें तो उनका कथन है कि भारत का संविधान विश्व के अनेक संविधानों को छानने के बाद तैयार किया गया है। अर्थात भारत के संविधान में अनेक देशों के संविधान को विश्लेषण करने के बाद उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इसमें समाहित किया गया है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो कि हमारे संविधान में अदर देश से हमारे संविधान में ली गई हैं या फिर उनसे प्रेरित हैं। तो सबसे पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो कि स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इस शुरुआत की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका का संविधान जो कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट होता है, उसी प्रकार हमारे देश का संविधान भी वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे देश की संसदीय प्रणाली व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका से और राज्य के नीति निदेशक तत्वों यानी कि DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि देश का एक व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक होगा, अन्य किसी का भी नहीं। तो एकल नागरिकता का यह प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है और आपातकालीन संबंधी प्रावधानों को जर्मनी के संविधान से प्रेरित करके बनाया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित करके इसमें समाहित किया गया है और वहीं केंद्र राज्य संबंधों समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट की बात कही गई है, यानी कि संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है और यह प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित करके डाला गया है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय का आदर्श और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ यानी कि तत्कालीन रूस के संविधान से प्रेरित करके डाला गया है। संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान जापान के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श तथा गणतंत्रात्मकता का आदर्श फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। इस प्रकार हमने अलग अलग कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा जो कुछ विशेष देशों के संविधान से प्रेरित करके हमारे संविधान में निहित किए गए हैं। विभिन्न देशों के संविधानों को स्टडी करके, उनका अध्ययन करके ही हमारे संविधान को बनाया गया, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय संविधान है। तो इस प्रकार से हमने संविधान के एक संक्षिप्त परिचय को देख लिया। इसके साथ ही हम बात करेंगे हमारी प्रस्तावना की। किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना उस देश के पूरे संविधान का एक संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें संविधान का पूरा सार तत्व निहित होता है। तो बात करते हैं प्रस्तावना की। तो हमारे प्रस्तावना में यह वर्णित है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर वर्ष 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार हमारी प्रस्तावना हमारे संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण भागों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को एक सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में चित्रित करता है कि हमारे संविधान में किन किन चीज़ों का किस प्रकार से वर्णन किया गया है। संविधान के 25 भागों और 470 अनुच्छेदों में उसका विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसको हम आने वाले सेशन में एक एक करके देखेंगे। कल के डिस्कशन में हम संविधान के भाग 1 के ऊपर चर्चा करेंगे और इसमें हम भारत के संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र के ऊपर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसमें हम राज्यों के पुनर्गठन यानी कि आज़ादी के समय भारत में कितने राज्य थे और आज़ादी के बाद कब कब कौन कौन से नए राज्य बने, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, उनका गठन कैसे हुआ। तो इस प्रकार हमने संविधान से जुड़ी कुछ बेसिक तथ्यों के ऊपर चर्चा किया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संविधान के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।